राधे राधे। जीवन को अच्छे जीना है, शांति से जीना है, तो पुरानी बातें कभी याद आए तो निकाल जाने दो, उसे पकड़ के मत रखिए। आदमी पीछे की बातें पकड़ के बैठे रहते हैं। तूने मुझे गाली दी, एक बात बताना, उसने आपको गाली दी, पर आप वो गाली क्यों लिए हैं? वो गाली देने को स्वतंत्र है, तो हम भी गाली ना लेने का स्वतंत्र है। पर सामने वाला गाली देने के बाद आप उसे गेंद जैसा पकड़ते हो। पर क्यों पकड़ो? ना पकड़ो। आप लोगों को पता है, पहले चिट्ठी जल्दी पहुंचाने के लिए बेईमान लोग बिना टिकट से बेयरिंग चिट्ठी पहुंचा देते थे, और जिसका पास जाते थे उनका एक चिट्ठी का डबल चार्ज लग जाते थे, और जिसको पास पहुंचाना था वो अगर लेटर स्वीकार ना करे तो भेजने वाले को भी डबल चार्ज लग जाते थे। ऐसा ही कोनो व्यक्ति अगर गालियां देते हैं तो उसी का गाली मत लो, उसको डबल गाली लग जाएगा। देने वाले जैसा स्वतंत्र है और ना देने वाले भी स्वतंत्र है, तो गाली ना लेना ही अच्छा है। पीछे की बात भूल जाइए, पकड़कर मत रखना। रात गई तो बात गई। बचपन का दुश्मनी आज भी दिल में लगाए हो। कोई ने दो बात कहा है तो भूल जाइए। सास बहू, पति पत्नी, भाई भाई में झगड़ा होते हैं, और हम लोग प्रयास करते हैं हम लड़ाई में अगर जीत जाए तो बड़े शांति मिलते हैं। एक बात बताइए, अगर आप लड़ाई में जीत जाओगे तो आपको क्या कौन से सम्मान मिलेगा? भाई भाई लड़ाई में अगर आप जीत भी जाते हो तो क्या आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमएलए आपको प्राइज देगा क्या? आपका गले में माला पहनाएगी क्या? अगर लड़ाई लड़ना हो तो पाकिस्तान की बॉर्डर में लड़ाई लड़ो, भारत आपका पुरस्कार देगा, माला पहनाएगा, हाथ जोड़ेगा और पूजा करेगा। जीतना है तो अपना आप को जीतो, लड़ना है तो अपना गलत प्रवृत्ति से लड़ो। आदमी आपको महापुरुषों में बैठाएगा, पूजा करेगा, प्रणाम करेगा, माला ढालेगा, और जितना है तो किसी को दिल जीतो। याद रखना, रावण अगर जीत भी जाता तो उनका मंदिर और पूजा कहीं ना कोई ना करता राम जैसा। रावण हार गया, राम जीत गया। राम इसलिए महान नहीं है जो राम जीत गया, राम इसलिए महान है जो राम 2 साल तक लड़ाई लड़ा पर राम को चेहरा का मुस्कान नहीं गया। इसीलिए राम का मंदिर बनाए जाते हैं। कोई को भविष्य लेके लड़ते हैं, अपना बच्चा को भविष्य के लिए, अपना भाई को भविष्य नष्ट कर देते हैं। देवर और देवरानी लड़ाई लड़ते हैं, तुम लड़का को देखते नहीं हो, बर्बाद हो रहा है,
उसी का भविष्य नष्ट हो जाएगा। ना भविष्य ना भूत का चिंता करो, वर्तमान लेके जियो। चार लोग एक साथ में पहले अच्छी से बैठते हैं, बढ़िया बातचीत करते हैं, पर आखिरी में लड़ाई झगड़ा से खत्म हो जाता है। विधानसभा में कुर्सी, माइक, ये चीज फेंक रहा है। क्या सीखेगी ये दुनिया इन लोगों से? जीवन को महान बनाना है तो सहन करना सीखिए। पति पत्नी का, सास बहू का, भाई भाई का, कोई किसी का बात बर्दाश्त नहीं करते। घर में अगर एक दूसरा को बात सुनते हैं तो शांति आएगा दुनिया में। घर में अगर मम्मी पापा लड़ते हैं तो पेन से रिकॉर्ड करके रखना। बच्चों, कोनो रिश्तेदार जब आएगा तब उसी को सामने रिकॉर्ड खोल के छोड़ देना, देखना कितना मजा आता है। मम्मी पापा खुद सुनेगी जे उन लोग जिद्दी में क्या किया कहा। क्रोध में आदमी बेहोश हो जाते हैं। बच्चा को कहते हैं हे गाधा की औलाद, तो बाद में समझ में आते हैं गाधा कौन है और औलाद कौन है। क्रोध में बहुत गलत शब्द निकाल आते हैं और प्रेम से अच्छा शब्द निकालते हैं और व्यवहार भी अच्छा होता है। साइकिल का पंचर होता है और हवा कट जाते हैं। ऐसा अगर आपका दिमाग में गुस्सा भर जाए तो अपना दिमाग वो मन शांत कर लेना भाई। दिमाग से दिमाग की हवा निकाल जाएगा। कोई अगर गाली देते हैं तो उसको कहना हम 5 मिनट बाद तुम्हें जवाब देंगे। क्रोध अब नहीं रहेगा। क्रोध में आदमी पागल जैसा हो जाता है। आखिरी में पश्चाताप देके जाते हैं। क्रोध संभाल के रखना, नहीं तो आपको बर्बाद करके जाएगा। क्रोध का जवाब तत्काल मत दीजिए। उम्मीद लगाते हैं हम लोग ज्यादा और ना मिलने पर गुस्सा आ जाते हैं। कोई हमसे राम राम ना करे तो नाराज हो जाते हैं हम लोग। सास बीमार होके बहू का सेवा की उम्मीद करते हैं, इसीलिए गुस्सा पैदा होता है। अपना हाथों से काम करना सीखना। बैठकर खाने से अच्छा है मेहनत करके खाना। प्रभु से विनय हम भी करेंगे, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रभु देना, जो बुढ़ापा में अपना हाथ से सब कुछ करके खा सकते हैं। किसी का हाथ का पानी भी लेना नहीं चाहते हैं। गुस्सा मत करना, गुस्सा से जीवन बर्बाद होता है। जीवन भर अपना हाथ से मेहनत करके खाना सीखिए और मेहनत करके ही जिंदगी भर गुजारिए।